हाँ, तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होइएगा और अच्छे ढंग से एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी करते होइएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए हिंदी से कुछ वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूँ, जो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को फुल देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सारा क्वेश्चन देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन जो है प्रीवियस में काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट किया गया है। तो आप लोग वीडियो को फुल देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए। क्वेश्चन क्या आपका, बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार पर कैसा प्रभाव पड़ा? आपको बताना है बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार पर कैसा प्रभाव पड़ा। तो देखिए उत्तर क्या आपका, बहादुर के लेखक के घर आ जाने से उत्साहपूर्ण वातावरण हो गया। वह अपने हंसमुख स्वभाव और मेहनत के बल पर सबका दिल जीत लिया था, लेकिन धीरे धीरे घर के लोगों का आदत बिगड़ता गया। घर के सभी लोग आलसी होने लगे और बहादुर जब तक घर था तब तक घर में खुशियों का माहौल छाया रहा। यानी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बोर्ड में, बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार पर कैसा प्रभाव पड़ा। तो उत्तर क्या लिखेंगे आप, बहादुर के लेखक के घर आ जाने से उत्साहपूर्ण वातावरण हो गया। वह अपने हंसमुख स्वभाव और मेहनत के बल पर सबका दिल जीत लिया था, लेकिन धीरे धीरे घर के लोग का आदत बिगड़ता गया। घर के सभी लोग आलसी होने लगे। बहादुर जब तक घर था तब तक घर में खुशियों का माहौल छाया रहा। तो यही लिखिएगा। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे तो एक बार पढ़ लीजिए, खुद से पढ़ लीजिए तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। अगर एक बार पढ़ ले रहिएगा तो कुछ ना कुछ आप लिख करके आइएगा, अनुमान लगा के लिख सकते हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन को पढ़े हैं तो ज़रूर लिखिएगा। आपको अनुभव रहेगा तो लिख दीजिएगा। पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप खुद से पढ़िए। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, सेन साहब खोखा में कैसी संभावनाएं देखते हैं। आपको बताना है सेन साहब जो है खोखा में कैसी संभावनाएं देखते हैं। तो देखिए उत्तर क्या है आपका, उत्तर आपका सेन दंपत्ति को खोखा में इंजीनियर बनने की संभावनाएं दिखती हैं। यानी सेन दंपत्ति को खोखा में इंजीनियर बनने की संभावनाएं दिखती हैं। सेन साहब को अपने नस्ल और खून पर काफ़ी ज़्यादा गुमान था। आगे देखिए, सेन साहब की सोच थी कि कारखाने की बढ़ई मिस्त्री घर पर आकर 1-2 घंटे तक उसके साथ कुछ ठोक ठाक पीट पाट करे तो खोखा की उंगलियां आज से ही औजारों से वाकिफ रहेगी। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो एक बार पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके, तो कुछ ना कुछ ज़रूर लिख दीजिएगा अनुभव से। अगर पढ़ ले रहिएगा तो कुछ ना कुछ माइंड में आपके आते रहेगा, क्योंकि आप पढ़ ले रहिएगा तो माइंड क्या करते हैं, रिकॉल करते रहते हैं कि सेन साहब खोखा में कैसी संभावनाएं देखते हैं। तो आप पढ़ ले रहिएगा तो कुछ ना कुछ माइंड आपको सजेशन देगा कि हम पढ़े थे, तो आप कुछ ना कुछ लिख दीजिएगा। आप पढ़वे नहीं करिएगा, मेरी बात आप सुन लेते हैं। वीडियो को पॉज करके मेरी बात तो सुनिए और वीडियो को पॉज कर दीजिए और खुद से पढ़ने का प्रयास कीजिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए भीमराव अम्बेडकर ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। तो आपको बताना था सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए भीमराव अम्बेडकर ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। तो देखिए उत्तर क्या आपका, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए भीमराव अम्बेडकर ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित समाज को आवश्यक माना है। ऐसे समाज में सबके हितों की रक्षा होनी चाहिए। यानी ऐसे समाज में सभी के हितों का रक्षा होना चाहिए। उनका ख्याल है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा होना चाहिए, तभी हम सच्चे लोकतंत्र की स्थापना कर पाएंगे। तो फिर से एक बार पढ़ लीजिए और क्वेश्चन को समझ लीजिए। पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए भीमराव अम्बेडकर ने किन विशेषताओं का आवश्यक माना है। तो देखिए उत्तर क्या आपका, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए भीमराव अम्बेडकर ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित समाज को आवश्यक माना है। ऐसे समाज में सबको हितों की रक्षा होनी चाहिए। उनका ख्याल है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा होना चाहिए, तभी हम सच्चे लोकतंत्र की स्थापना कर पाएंगे। तो एक बार पढ़ लीजिए, पढ़ ले रहिएगा तो कुछ ना कुछ जरूर लिखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है। देखिए उत्तर क्या आपका, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन गाँव में हो सकता है। भारत गाँव का देश है, ये भारत किसानों का देश है, भारत की आत्मा गाँव में बसती है, इसलिए सच्चे भारत का दर्शन गाँव में हो सकता है। एक बार पढ़ लीजिए खुद से कम से कम। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, मछली को छूने से संतु क्यों हिचक रहा था। आपको बताना है मछली को छूने से संतु क्यों हिचक रहा था। तो देखिए उत्तर क्या आपका, संतु अभी अबोध है। क्या है, संतु जो है ना अभी अबोध है, यानी उसके पास ज्ञान नहीं है। उसे नहीं मालूम है कि मछलियाँ काटती नहीं है। यानी संतु को मालूम नहीं है कि मछलियाँ काटती नहीं है, इसलिए वह मछलियाँ को छूने से हिचक रहा था। बड़े भाई के समझाने पर वह एक बार छूता है, लेकिन झट से अपनी उंगलियों को हटा लेता है। संतु के मन में अभी भी डर बना हुआ है। तो एक बार पढ़ लीजिए, कुछ नहीं है, आप लोग पढ़ते नहीं हैं, पढ़ लीजिए। वीडियो को पॉज करके सारा क्वेश्चन को पढ़ लीजिए तो 100% समझ में आ जाएगा। तो कल हम 30 प्रश्न लेके आ रहे हैं।
हिंदी से, और थोड़ा तबीयत ख़राब था तो खांसी हो जाता है, तो वीडियो में थोड़ा खांसी होना गड़बड़ लगता है हमको, तो थोड़ा ज़्यादा खांसी होने लगता है, तो 5 ही प्रश्न लिए हैं। तो कल उम्मीद है कि 30 प्रश्न लेके आएंगे और 30 क्वेश्चन को समझाएंगे एक ही वीडियो में, और हिंदी का काम में तमाम कर देंगे। तो आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच सके। ओके, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।